दोस्तों आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की जो हमने सीरीज चलाई है उसका ये थर्ड पार्ट है। यहां पर हम बात करने वाले हैं आखिर कौन कौन से ऐसे कारण हैं, क्या फैक्टर है कि 99% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी पढ़ ले, उनको आखिरकार सक्सेस क्यों नहीं मिल पाती। इस फेलियर के पीछे का क्या रीजन है। देखो वन शॉट आंसर दे देता हूं, यहीं पर मैं आपको जवाब दे देता हूं, उसके बाद की कहानी है पूरी के पूरी। ठीक है, सीधी सीधी बात है, उनको पता ही नहीं होता कि प्रिपरेशन कैसे करने हैं। उनके पास एक बेटर प्लानिंग ही नहीं होती। स्टडी कहां से स्टार्ट करनी, किस तरह से खत्म करनी, कौन से सीक्वेंस में चलने, कब क्वेश्चन सॉल्व करने, किस टाइप के क्वेश्चन कब सॉल्व करने, प्रैक्टिस कैसे करनी, उनको पता ही नहीं होता। जब पता ही नहीं है तो फिर कैसे सक्सेस मिले। हथियार आपके पास है, पूरा का पूरा स्टडी मेटेरियल आपके पास है। आपके पास ऐसा स्टडी मेटेरियल है कि आप रैंक फर्स्ट भी ला सकते हो, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आपके पास बेटर प्लानिंग नहीं है, इसलिए आपका सक्सेस नहीं हो पाते हैं, है ना। तो यहां पर इसी के बारे में बात करेंगे, इसी चीज को मैं डिकोड करके आपके सामने रखने वाला हूं। तो इस सीरीज में ऑलरेडी हम सिलेबस एनालिसिस की बात कर चुके हैं, है ना। इस सीरीज के अंदर हम स्टडी मेटेरियल के बारे में बात कर चुके हैं, मतलब आपके पास सिलेक्शन के लिए कौन कौन से हथियार होने चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, हा? आपके पास प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से बुक्स हो सकते हैं, क्या क्या स्टडी मेटेरियल हो सकता है, वो सारी बात हम कर चुके हैं। तो ये सारी के सारी पूरी की पूरी प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बाकी वीडियो भी देख लेना, आने वाले वीडियो भी वहां पर आपको मिल जाएगी। आज जो बात करेंगे हम, आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है ना, उसके बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि आपको नोट्स कैसे बनाने, माइंड मैप कैसे तैयार करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, लॉन्ग नोट्स बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से माइंड मैप बनाकर आप पूरे के पूरे बड़े बड़े चैप्टर का रिवीजन 2 से 3 मिनट में कर सकते हैं। वो सारी चीजें भी हम सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। अभी बात करते हैं कि आपको किस तरह से अपनी स्टडी को स्टार्ट करना है। क्लियर है भाई। तो चले यहां पर अपन बात करते हैं कि आपकी स्टडी कैसे स्टार्ट करनी है। तो देखो यहां पर मैं कुछ स्टेप्स के बारे में बात करूंगा, कुछ स्टेप के बारे में बात करूंगा। ये जो पूरा का पूरा प्लानिंग है कि आपकी स्टडी कैसे स्टार्ट करनी है, मैं टोटल इसको 6 स्टेप के अंदर डिवाइड करके इसको बताऊंगा, स्टेप वाइज, है ना, 1 बाय 1 देखेंगे कैसे आपको करना है। देखो सीधी सीधी बात है, आपको स्टडी कहां से स्टार्ट करनी, सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपके पास है ना। अब आपको डिसाइड करना है सबसे पहले कि पढ़ना कहां से। तो आपके पास केमिस्ट्री की बात करो तो 3, इसके अंदर बेसिकली 4 सब्जेक्ट है। कौन कौन से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी का तो इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट तो है ना। तो कुल मिलाकर 4 है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब सबसे पहला सवाल यह है कि पढ़ना कहां से शुरू करें। सबसे पहले इनऑर्गेनिक पढ़े, ऑर्गेनिक पढ़े या फिजिकल पढ़े या फिर स्पेक्ट्रो पढ़े। तो सीधी सीधी बात है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इजी है, चाहे वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल हो या स्पेक्ट्रो हो, आपको वही से पढ़ना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको वही से शुरुआत करनी है। अब कुछ स्टूडेंट यहां पर ऐसे हो सकते हैं कि सर हमको तो पढ़े हुए काफी टाइम हो गया, हम तो केमिस्ट्री भूल गए, अब तो हमको ये भी पता नहीं है कि केमिस्ट्री का सी क्या होता है, या फिर हमको ये भी पता नहीं है अरे कौन सी इजी कौन सी हार्ड है, हमको तो कुछ भी नहीं आता, हाँ भगवान भरोसे हमारी गाड़ी चल रही है। तो कुल मिलाकर उनके लिए मैं तरीका बता देता हूँ कि आपको शुरुआत इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल, देन ऑर्गेनिक, देन स्पेक्ट्रोस्कोपी करना है। सबसे पहले आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है। इनऑर्गेनिक कंप्लीट होते हैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको लेनी है। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। लेकिन ये अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप ऑर्गेनिक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल में इंटरेस्ट है तो आप फिजिकल से स्टार्ट करो। आपको नहीं लगता कुछ भी तो सीधी सीधी बात इसको फॉलो करो, ये सबसे बेस्ट ऑर्डर है ना। और इस सीक्वेंस के पीछे का लॉजिक भी मैं बता देता हूँ कि जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजी होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले पढ़ने का फायदा क्या होगा कि जैसे आप उसको पढ़ोगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अचानक बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहुंचेगा 7वें आसमान पर। उसके बाद आप अच्छे से अच्छे बड़े बड़े चैप्टर को फाड़ के रख दोगे। इस तरह से आपको
यहां पर करना है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहां पर होगा। बाकी जो आपको अच्छा लगता है वहां से शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। भाई आपने डिसाइड कर लिया भाई मुझे तो जैसे इनऑर्गेनिक से पढ़ना है या ऑर्गेनिक से पढ़ना है, फिजिकल से पढ़ना है। मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं कि जैसे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत करना है, आपको लगा मुझे तो इनऑर्गेनिक पढ़नी, तो ऐसे केस में यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत करी तो सबसे पहले आपको बेसिक चैप्टर लेना है। बेसिक चैप्टर कौन सा, भाई देखो जैसे इनऑर्गेनिक से शुरुआत करोगे तो उसका बेसिक हो गया पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक से शुरुआत करोगे तो उसका बेसिक हो गया जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल से शुरुआत करोगे तो उसका बेसिक हो गया जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। तो कुल मिलाकर देखो पढ़ना पूरे इनऑर्गेनिक से शुरू करोगे तो पूरा इनऑर्गेनिक एक साथ ही पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर इसका एक चैप्टर इसका एक चैप्टर, अदरवाइज टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, ये बता रहा हूं मैं आपको ना। तो अब जैसे इनऑर्गेनिक से शुरू किया तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल और जीआईवी पढ़ना है। फिजिकल वालों को इससे पढ़ना है और ऑर्गेनिक से शुरुआत किया तो जीवो से आपको पढ़ना है। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि बेसिक तो मुझे आ रहा है, हाँ बेसिक से क्यों, मैं तो हार्ड वाला पढ़ लेता हूं पहले। भैया मूर्खता बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। बेसिक अगर आपको आ रहा है तो भैया जो नॉर्मल स्टूडेंट 5 दिन में काम कर रहा है उसका आप 1 दिन में खत्म कर दो भैया, लेकिन शुरुआत आपको भी बेसिक से ही करनी है। क्योंकि जब आप शुरुआत करोगे तो कई सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पर लगेगा अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं था, हाँ ये तो कुछ नया निकल गया। ऐसा कई जगह आपको देखने को मिलेगा। बेसिक से शुरुआत क्यों करनी है, इसके पीछे का एक बड़ा लॉजिक ये भी है कि बेसिक चैप्टर में एक तो तुरंत कवर हो जाएगा, बहुत कम समय लगेगा, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे खासे मार्क्स आपके वहां पर आएंगे। टेस्ट वगैरह भी अटेम्प्ट करोगे, हाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका बढ़ता है तो ऐसे केस में आप बाद में आने वाले हार्ड चैप्टर को भी इजीली कवर कर जाओगे। और इसका उल्टा कर दिया, हार्ड चैप्टर पहले ले ले तो क्या होने वाला है, ऐसे केस में क्या होगा, एक तो बेसिक के चैप्टर पहले पढ़ने का जो एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि बेसिक हमेशा काम में आते आगे तक, वो नहीं मिल पाएगा, तो वहीं पर आपका टाइम कंज्यूम हो गया। दूसरा हार्ड चैप्टर को पढ़ने पर क्या होगा कि शुरुआत से आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, गलतियां ज्यादा होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन होने लगेगा। और एक बार कॉन्फिडेंस लेवल अगर डाउन होने लग गया तो ऐसे केस में आप छोटी छोटी जगह पर भी काफी सारा समय बर्बाद कर दोगे और आप सिलेक्शन से कोसों दूर चले जाओगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आपने डिसाइड कर लिया भाई आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल में से क्या स्टार्ट करना है और शुरुआत बेसिक से करनी है। इसके बाद स्टेप 3 पर अपन आते हैं कि आपको सारा का सारा चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट करना है। देखो आपके सिलेबस में कई सारे चैप्टर ऐसे है जो आपको ग्रेजुएशन और आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन और पीजी लेवल पर देखने को मिलेंगे। जैसे आपने उठाया थर्मोडायनेमिक्स, तो आप थर्मोडायनेमिक्स को जब सिलेबस में देखोगे ना तो आपको वो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी मिलेगा, आपको ग्रेजुएशन लेवल पे भी मिलेगा, पीजी लेवल पे भी मिलेगा। तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या करते हैं कि वो करते हैं कि भाई जैसे मुझे 11th 12th जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है ना, मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ कि उसको एक साथ कवर कर लेता हूँ पूरा सीनियर सेकेंडरी लेवल को। फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बीएससी वाले पार्ट को कवर कर लूंगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एमएससी वाले पार्ट को कवर कर लूंगा। सबसे घटिया और मूर्खतापूर्ण काम है। क्यों है, देखो समझना, जैसे सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आपने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स, क्लियर है। अब आपने पूरा सीनियर सेकेंडरी लेवल का थर्मो पढ़ लिया और बाकी चैप्टर भी पढ़ लिया। अरे भाई जब तक बाकी चैप्टर पढ़ोगे तब तक आप थर्मो को भूल चुके होंगे ना। तो जब ग्रेजुएशन लेवल की थर्मो पढ़ोगे तो वो आपको 11th 12th की याद ही नहीं रहेगी, आधी अधूरी हो जाएगी। ऐसे केस में ग्रेजुएशन की पढ़ने में आपकी समस्या आएगी। और जब तक ग्रेजुएशन का पूरा सिलेबस करोगे तब तक ग्रेजुएशन की थर्मो भी आधी अधूरी हो जाएगी, तो पीजी लेवल की थर्मो कैसे कवर करोगे। 1 शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। शुरुआत करोगे किसी चैप्टर की, जैसे मान लो थर्मो, तो आपको चाहे सीनियर सेकेंडरी लेवल हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो या पीजी लेवल हो, 1 शॉट में कंप्लीट आपको करना है। बेसिक से एडवांस तक पूरा आपको कंप्लीट करना है। क्यों करना है यह भी आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते अपन स्टेप नंबर 4 पर। तो देखो स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है भैया, देखो आपको चैप्टर पढ़ते समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अदर एग्जाम लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो भाई 2 तरीके हैं आपको, देखो मैं बताऊं, प्रैक्टिस आपको 2 वे करनी है। 2 वे का मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है। देखो एक तो तरीका है क्या पूरा चैप्टर पहले खत्म हो जाए, उस चैप्टर के खत्म होने के बाद फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, फिर उसके अंदर जो एग्जाम लेवल्स क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से मैच करते वो आपने सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। तो भैया फिर आपको
कमियों के बारे में, या आपको फिर उतना पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ पर टॉपिक में क्या है, या फिर मैं ज़्यादा समय आपका कंज्यूम होने वाला है। एक्चुअली आपको करना क्या है, जैसे आपने एक चैप्टर उठाया केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हो, तो केमिकल काइनेटिक्स की सबसे पहले आपने, जैसे मान लो कि आपने रेट इक्वेशन पढ़ी, तो रेट इक्वेशन जैसे ही पढ़ी तुरंत उसके क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया क्या कोई, हाँ आया है तो वो सोल्व कर लिया, उसी से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। ऐसे करोगे तो तुरंत उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो तुरंत के तुरंत क्लियर हो जाएंगे, और वो टॉपिक आपके दिमाग में क्या होगा, छप चुका होगा। फिर आपने पढ़ा जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए भी पीवाई की अदर एग्जाम लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर ले, पूरा का पूरा टॉपिक दिमाग में घुस गया। अब कोई निकालेगा तो नहीं निकलेगा वो, है ना। तो जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे उन टॉपिक के पीवाई क्यूज और उससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने। यहां पर एक बेनिफिट आपको और होगा, आपको यह पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से, किसी चैप्टर में भी किस टॉपिक से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको लग रहा है और अब यह आरएनएस इक्वेशन से, केमिकल काइनेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, आपको तुरंत पता चल गया आरएनएस इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आरएनएस इक्वेशन के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व करूंगा, दूसरे क्वेश्चन भी और सॉल्व कर लेता हूं अच्छे खासे, ताकि यहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो मिस ही नहीं हो। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी, क्लियर है। अब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अदर एग्जाम लेवल क्वेश्चन कर लिए सोल्व, क्लियर है। तो ऐसे केस में आपका हर टॉपिक काफी स्ट्रांग हो जाएगा, और आपको आप साथ के साथ ही पता चलेगा कि किसी चैप्टर में से भी कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर आपको ज्यादा फोकस यहां पर करना है। अब चलते हैं अपन स्टेप 5 पर। अब देखो, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, जैसे केमिकल काइनेटिक्स शुरू करें, कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब आपको पूरे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके लिए आपको, आपके पास कोई अच्छा खासा या तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, या फिर कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी हो सकती है, या फिर कोई क्वेश्चन बैंक अलग से हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, जो आप यहां पर काम करोगे, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अदर एग्जाम लेवल आप क्वेश्चन आप कब सॉल्व कर रहे हो, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जा रहा है ना, एक चैप्टर में भी जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जा रहा है इसको सोल्व कर रहे हो, तो अब आप जो फाइनल पूरा चैप्टर खत्म होगा तब दोबारा इनको मत करना भैया, क्योंकि इनको तो आप पहले ही रगड़ चुके होंगे। हाँ, रगड़े रगड़ाई को दोबारा क्यों रगड़े रहे हो भैया। हाँ, तो ऐसे केस में आपको पास, जाहिर सी बात है, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद जो प्रैक्टिस आप करोगे उसके लिए अलग से क्वेश्चन का सेट होना चाहिए, और चैप्टर में जो जो टॉपिक कंप्लीट होंगे उनके साथ साथ जो आप सोल्व कर रहे हो पीवाई के जो अदर क्वेश्चन, उनके लिए अलग होना चाहिए। दो डिफरेंट चीजें है ना। अब चैप्टर में जैसे जैसे टॉपिक के साथ आप जो जो कंप्लीट करते जाओगे, वहां से आपका हर टॉपिक स्ट्रांग होता जाएगा, टॉपिक की इंपॉर्टेंस आपको पता चलती जाएगी, किसी टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा तो उसको इग्नोर कर सकते हो, है ना, ऐसी चीजें आपको पता चलती जाएगी। और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या ऑफलाइन टेस्ट या फिर क्वेश्चन सेट से जो प्रैक्टिस करोगे, ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगी, ये आपको पता बताएगी कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक आपका वीक रह गया, कहां पर वीक पॉइंट है। जब आपको अपने वीक पॉइंट्स का पता चलेगा, जब आपको अपना टाइम का पता चलेगा कि टाइम मैनेज हो रहा ही नहीं हो रहा, प्रॉपर टाइम में आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो नहीं पा रहे, तो ऐसे केस में आप अपने वीक पॉइंट पर काम कर पाओगे, उनमें इंप्रूवमेंट कर पाओगे, ताकि आप दुनिया के दौड़ में आगे निकल सको और आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ सके। तो दोनों का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। ये आपके पास अलग होना चाहिए और पहले वाला केस अलग आपके पास होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब सब कुछ आप करोगे है ना, तो ऐसे केस में आपके हो सकता है छोटे मोटे डाउट भी आए। हाँ, कोशिश तो ये करना कि जहां पर ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये जो क्वेश्चन बैंक है अदर एग्जाम लेवल, जो भी क्वेश्चन आपके पास हो वो विद सॉल्यूशन होना चाहिए। उनके डिटेल्स, जैसे मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर बता दूं, जैसे मान लो किसी ने एच गुड क्लासेज की बुक बाई कर रखी है, तो उस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन, उनके डिटेल सॉल्यूशन आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो आप कहीं से भी कोई से भी बुक्स वगैरह ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अब हमने तो एप्लीकेशन पे सॉल्यूशन इसलिए दिया क्योंकि हम वीडियो सॉल्यूशन पर फोकस कर रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन को बुक में तो डाल नहीं सकते, इसलिए एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन दूसरे किसी भी बुक के अंदर ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो एटलीस्ट उसके अंदर वीडियो सॉल्यूशन नहीं है
तो फिर उसके अंदर फिर बुक के अंदर सॉल्यूशन होने चाहिए, है ना, लेकिन विद सॉल्यूशन होना चाहिए, अदरवाइज आपका टाइम ऐसे बर्बाद हो जाएगा। कहीं से भी आपने कोई टेस्ट सीरीज बाई करी किसी भी इंस्टीट्यूट से या फिर कोई क्वेश्चन सेट अलग से ले रखा है तो विद सॉल्यूशन होने चाहिए, कोई एरर फ्री होनी चाहिए, बुक्स के अंदर एरर वगैरह नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए तो ही सिलेक्शन के चांस होंगे, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट आपके पास आता है तो अगर मान लो आपने कोई और कोर्स वगैरह ज्वाइन कर रखा है कहीं से, जैसे मान लो जो एच गुड क्लासेज के स्टूडेंट है तो उनको हमने क्या एक डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी दे रखी है कि आप अपने डाउट्स को भी हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। तो जाहिर सी बात है जहां से भी आपने ज्वाइन कर रखा है कहीं पर तो आपके पास वो फैसिलिटी होनी चाहिए कि आप टीचर्स को डाउट वगैरह भेज सको। क्लियर है। और मान लो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो घर से ही तो फिर आप अपने 2-4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना लेना, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना या कुछ बना लेना, है ना, और आपस में डाउट्स को वहां पर सेंड कर सको, आपस में उनको सोल्व कर सको ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सके, ताकि आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ सके। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, ये पूरे 6 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, इन 6 स्टेप्स को अगर आप अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो ये था कि आपके पास जब स्टडी मटेरियल आ जाता है तो स्टडी मटेरियल आने के बाद आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करने, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, पहले पढ़ना है, क्वेश्चन कब सॉल्व करने हैं, ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कब करना है, वो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जब पढ़ाई शुरू करोगे, पूरे स्टडी मटेरियल से पढ़ना शुरू करोगे तो आप नोट्स कैसे बनाओगे, है ना, कौन कौन से पॉइंट को आपको नोट्स के अंदर इंक्लूड करना है, किन पॉइंट को आपको छोड़ना है, लॉन्ग नोट्स कैसे बनाने, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, शॉर्ट नोट्स में क्या सभी को उतार दे या कुछ कुछ बातों को रखे, कौन सी बातों को छोड़े, कौन सी को रखे, माइंड मैप कैसे तैयार करोगे पूरा का पूरा। जैसे केमिकल काइनेटिक्स से भी 70 पेज के मान लो नोट्स है, अब 70 पेज के नोट्स को रिवीजन करने में मुझे पूरा दिन लग जाता है, लेकिन इसी चीज को माइंड मैप के थ्रू आप पूरा दिन छोड़ो यार, 5 मिनट, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट के अंदर कैसे रिवीजन करोगे। जो काम आपका घंटों में हो रहा था, दिनों में हो रहा था, वो कुछ चंद मिनटों में कैसे होगा वो सीखोगे आप माइंड मैप के अंदर, नोट्स टेकिंग स्ट्रेटजी के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। थैंक यू।